आज का वीडियो जो है वो मैरिड कपल के लिए काफ़ी ख़ास है और ख़ास तौर से उस मैरिड कपल के लिए जो कि जिनकी की शादी को लंबा समय हो गया है और वो प्रयास भी कर रहे हैं, लेकिन उनको प्रेगनेंसी में दिक्कत आ रही है, वो संतान सुख से वंचित है। उन मैरिड कपल्स के लिए वीडियो जो है वो काफ़ी ख़ास है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे महिलाओं में ऐसे कौन से कारण होते हैं जिससे उनको प्रेगनेंसी में परेशानी आ सकती है, और उसी प्रकार से पुरुषों में ऐसे कौन से कारण होते हैं जिसकी वजह से उनकी फीमेल पार्टनर को प्रेगनेंसी में परेशानी आती है। इस तरह से हम आज आज की इस वीडियो में पुरुषों और महिलाओं में होने वाले मुख्य कारणों के बारे में बात करेंगे जो कि आपकी प्रेगनेंसी में आपको बाधा उत्पन्न कर सकते हैं। दोस्तों, जब कभी भी आपके साथ में ऐसी प्रॉब्लम आती है और जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं, तो उस कंडीशन में आपका दोनों के कुछ टेस्ट हैं जो कि करवा के देखे जाते हैं। पुरुषों के लिए अलग टेस्ट होते हैं, महिलाओं के लिए अलग टेस्ट होते हैं। कुछ अल्ट्रासाउंड करवा के देखी जा सकती है, कुछ ब्लड टेस्ट होते हैं वो कि करा के देखे जा सकते हैं, फिजिकल एग्जामिनेशन करके देखा जाता है और उसके कारण को जानने की कोशिश की जाती है, ताकि उसमें समय रहते उसका समाधान किया जा सके। क्योंकि एक लंबे समय तक अगर ऐसी प्रॉब्लम रहती है और एक सर्टेन एज तक इसमें अच्छी सक्सेस रेट भी रहती है ट्रीटमेंट में, लेकिन एक सर्टेन एज के बाद में प्रेगनेंसी में उनको काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आना शुरू हो जाती है। मैं जोधपुर से डॉक्टर कुलदीप जहांगीर, होम्योपैथी कंसल्टेंट, एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूँ। यदि आपके साथ में भी कुछ इस प्रकार की प्रॉब्लम आ रही है, चाहे वो आपको महिलाओं की मैं बात करूँ तो उनको पीसीओएस या पीसीओडी की शिकायत है, उनके ओवर में सिस्ट है, चाहे उनको यूट्राइन फाइब्रॉइड है, एंडोमेट्रियोसिस है, उनको डिस्टर्ब है उनके मेंसेस, या फिर उनके पीरियड्स के अंदर उनको काफ़ी ज़्यादा पेन होता है, उनको थायराइड की डिजीज़ है या और भी किसी प्रकार की कोई समस्या आ रही है। इसी प्रकार से अगर पुरुषों के अंदर कुछ उनको शुक्राणु की कमी है या फिर उनको शुक्राणुहीनता से वो ग्रसित है, स्पर्म जो है वो बिल्कुल नहीं बन पा रहे हैं। इसके अलावा उनको अगर वेरिकोसील है या फिर उनको सेक्सुअल वीकनेस या सेक्सुअल प्रॉब्लम आ रही है, उस कंडीशन में मैं आपको सजेशन दूंगा एक बार आप होम्योपैथी ज़रूर लें। होम्योपैथी ट्रीटमेंट द्वारा आप अपनी इस प्रकार की जो प्रॉब्लम होती है उसको बिना साइड इफ़ेक्ट्स के आप ठीक कर सकते हैं, उसको दूर कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि महिलाओं में ऐसे कौन कौन से कारण होते हैं जिसकी वजह से उनको प्रेगनेंसी में दिक्कत आना शुरू हो जाती है। उसके बाद में हम लेंगे कि पुरुषों में ऐसे कौन से कारण होते हैं। चलिए, सबसे पहले तो अगर बात करें महिलाओं की, तो महिलाओं में जो इनफर्टिलिटी होती है या जो संतानहीनता होती है उसमें दो टाइप्स होते हैं। एक होता है प्राइमरी इनफर्टिलिटी, जिसमें कि उनको कभी प्रेगनेंसी हुई नहीं है। दूसरा होता है सेकेंडरी इनफर्टिलिटी। सेकेंडरी में क्या होता है कि उनको एक बार प्रेगनेंसी हुई है, लेकिन अब वो वापस से उनको कंसीव करने में उनको दिक्कत आ रही है। इस प्रकार से उनमें प्राइमरी और सेकेंडरी दो प्रकार से उनको इसमें डिवाइड किया गया है। चलिए, अब हम बात करते हैं कि ऐसे कौन से कारण होते हैं जिसकी वजह से महिलाओं में इनफर्टिलिटी या संतानहीनता की उनको शिकायत होती है। तो इसमें जो आज के समय में इस तरह के केसेज जो है तो बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, और महिलाओं में इसमें जो सबसे बड़ा कारण देखने को मिला है वो होता है पीसीओएस या पीसीओडी। इसके अंदर क्या होता है कि महिलाओं की जो ओवरी होती है उसके अंदर कुछ सिस्ट बन जाती है और उसकी वजह से उनको एग रिलीज़ होने में उनको दिक्कत आना शुरू हो जाती है। उनके पीरियड्स जो होते हैं, पीरियड्स डिस्टर्ब होना शुरू हो जाते हैं, और उसके अलावा और भी कई सिम्टम्स होते हैं पीसीओएस में, पीसीओडी में दिखना शुरू हो जाते हैं। जैसे कि उनको चेहरे पे उनके एक्ने आना शुरू हो जाएंगे, या फिर उनको वेट गेन होना शुरू हो जाएगा, या फिर उनके जो चेहरे पर या उनकी बॉडी पर अनवांटेड हेयर ग्रोथ की जो शिकायत होती है वो भी देखने को मिल सकती है। अगर ऐसी कंडीशन है तो उसमें पीसीओएस या पीसीओडी की शिकायत हो सकती है, और ऐसी कंडीशन में होम्योपैथी काफ़ी हेल्प करती है। आप उसके लिए होम्योपैथी ले सकते हैं। दूसरा जो एक बड़ा कारण होता है जो कि महिलाओं में इनफर्टिलिटी का बड़ा कारण माना जाता है वो होता है यूट्राइन फाइब्रॉइड, यानी महिलाओं की बच्चेदानी में कुछ गांठें बन जाना। अगर ये उनकी बच्चेदानी में या जो इस तरह की गांठें बनती है, फाइब्रॉइड बनते हैं, या जिसको रसौली भी बोलते हैं, अगर वो डेवलप हो जाती है तो उस कंडीशन में भी उनको प्रेगनेंसी में परेशानी आती है। या फिर अगर वो प्रेगनेंसी हो भी जाती है तो उस कंडीशन में उनको एबॉर्शन के जो चांसेस होते हैं वो भी बढ़ जाते हैं। इसलिए आपको अगर इस तरह की कंडीशन देखने को मिल रही है तो उसमें भी आपको उचित उपचार की ज़रूरत होती है। उसके लिए भी आप होम्योपैथी ले सकते हैं। होम्योपैथी दवाओं द्वारा यूट्राइन फाइब्रॉइड को आप डिज़ोल्व कर सकते हैं, उसको ठीक कर सकते हैं। उसमें काफ़ी अच्छे बेनिफिट रिजल्ट्स हैं जो कि देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट जो कंडीशन होती है वो होती है प्राइमरी ओवेरियन इनसफिशिएंसी, यानी वह कंडीशन जिसमें कि सडनली आपकी जो ओवरी होती है वो वर्क करना बंद कर देती है, और उसकी वजह से उनको महिलाओं में उनको, क्योंकि जो उनकी एवरी जो होती है वो काम नहीं करेगी, उसमें उसमें एग जो होता है वो रिलीज़ नहीं हो पाएगा, तो या फिर उनके जो एग जो होते हैं वो बनना बंद हो जाते हैं। उस कंडीशन में महिलाओं में जो इस तरह की जो कंडीशन होती है या इनफर्टिलिटी या संतानहीनता जो होती है वो डेवलप हो जाती है। यह भी एक बहुत बड़ा कारण होता है महिलाओं के अंदर इनफर्टिलिटी का। इसके साथ एक और कारण होता है वो होता है एंडोमेट्रियोसिस। एंडोमेट्रियोसिस में क्या होता है कि आपकी जो बच्चेदानी या ये जो यूट्रस होता है उसकी जो इनर मोस्ट लेयर होती है
जिसको बोलते हैं एंडोमेट्रियम, वह यूट्रस के अलावा और बाकी जगहों पे ग्रो करना शुरू हो जाती है और उसकी वजह से उनको पीरियड्स में काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आती हैं, काफ़ी ज़्यादा पेन होता है पीरियड्स के अंदर, उनको क्लॉटिंग होना शुरू हो जाती है। और यह इस तरह से कभी कभी यह जो फेलोपियन ट्यूब्स होती है उसके अंदर भी जाकर चिपक जाती है, ओवरी में जाकर चिपक जाते हैं और उसकी वजह से उनको इस तरह से जो स्कारिंग होना शुरू हो जाती है फेलोपियन ट्यूब्स के अंदर, तो उसमें भी उनको प्रेगनेंसी में परेशानी आती है। यह भी एक बहुत बड़ा कारण होता है एंडोमेट्रियोसिस महिलाओं में इनफर्टिलिटी का। इसके बाद में एक और जो बहुत बड़ा कारण देखने को मिला है वो होता है फेलोपियन ट्यूब्स के अंदर ब्लॉकेज आ जाना। जो महिलाओं की फेलोपियन ट्यूब्स होती है वो जब ब्लॉक हो जाती है, उस कंडीशन में महिलाओं में इनफर्टिलिटी की जो प्रॉब्लम है वो देखने को मिलती है। यह भी महिलाओं में इनफर्टिलिटी का बहुत बड़ा कारण होता है। इसके अलावा महिलाओं में अगर पीआईडी से वो ग्रसित है, यानी पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ से अगर वो ग्रसित है, या फिर उनको किसी प्रकार का उनको वेजाइना से उनको कोई तरह का डिस्चार्ज हो रहा है, पीरियड्स में काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आ रही है, या फिर कोई वो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ से वो ग्रसित है, इस तरह की जो कंडीशन होती है उसमें भी उनको प्रेगनेंसी में दिक्कत आना शुरू हो जाती है। इसके साथ साथ ही अगर महिलाओं की जो एज बढ़ रही है, अब एज बढ़ने के साथ साथ भी महिलाओं में प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम आती है। प्रेगनेंसी की जो संभावना होती है, गर्भधारण की जो संभावना होती है वो धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाती है, क्योंकि एज के साथ साथ उनकी जो एग की क्वालिटी होती है और जो उसके काउंट्स होते हैं वो भी धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाते हैं। इसलिए महिलाओं में एज बढ़ने के साथ साथ भी यह जो प्रॉब्लम होता है वो काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलती है। इसके अलावा अगर महिलाओं में बहुत ज़्यादा अगर उनका वज़न है, बहुत ज़्यादा वो ओबेसिटी से ग्रसित है, मोटापे से ग्रसित है, तो उस कंडीशन में भी महिलाओं में प्रेगनेंसी में उनको दिक्कत आना शुरू हो जाती है। साथ ही साथ अगर महिलाओं में उनको अगर हार्मोन्स में उनको अगर इम्बैलेंस है, अगर उनके हार्मोन जो है वो प्रॉपरली नहीं है उस कंडीशन में, या फिर अगर उनको थायराइड की प्रॉब्लम है, थायराइड डिजीज से वो ग्रसित है, तो उस कंडीशन में भी महिलाओं में उनको प्रेगनेंसी में परेशानी आना शुरू हो जाती है। यह भी महिलाओं में इनफर्टिलिटी का बहुत बड़ा कारण है, वो देखने को मिलता है। इसके साथ साथ ही अगर महिलाओं में किसी प्रकार की ऑटो इम्यून डिसऑर्डर से, ऑटो इम्यून डिजीज से वो ग्रसित हैं, जैसे ल्यूपस से ग्रसित हैं या रोमेटोइड आर्थराइटिस से अगर ग्रसित हैं, तो उस कंडीशन में भी उनको प्रेगनेंसी में उनको काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, उनको गर्भधारण में उनको प्रॉब्लम आना शुरू हो जाती है। दोस्तों, यह महिलाओं में प्रेगनेंसी में जो दिक्कत आती है उसके मुख्य मुख्य कारण होते हैं, मेजर कॉज होते हैं, जिसकी वजह से महिलाओं में इनफर्टिलिटी की जो शिकायत है वो देखने को मिलती है। और इन सभी कंडीशंस में मैक्सिमम जो कंडीशंस है उसमें होम्योपैथी जो है उसमें काफ़ी हेल्प करती है। प्रॉपर होम्योपैथी ट्रीटमेंट द्वारा आप अपनी इस प्रकार की प्रॉब्लम को आप दूर कर सकते हैं। प्रॉपर ट्रीटमेंट के लिए आप चाहें तो मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसके साथ साथ ही अगर हम बात करें कि पुरुषों में ऐसे कौन से कारण होते हैं जिसकी वजह से उनको इनफर्टिलिटी या उनको इस तरह से उनको फीमेल पार्टनर को प्रेगनेंसी में दिक्कत आती है, तो इसमें जो सबसे बड़ा कारण होता है पुरुषों में बात करें तो वो होता है उनके शुक्राणुओं की कमी होना। अगर पुरुषों में अगर उनके स्पर्म काउंट जो हैं वो काउंट्स अगर वो कम हैं, या फिर उनकी मोटिलिटी अगर कम है, तो उस कंडीशन में उनको प्रॉब्लम आ सकती है। उनको उनके जो फीमेल पार्टनर उनको प्रेगनेंसी नहीं हो पाती है और उसी वजह से वो संतानहीनता से वो ग्रसित हो जाते हैं। इसके अलावा पुरुषों के अंदर एक बहुत बड़ा कारण देखने को मिला है, वो होता है वेरिकोसील। वेरिकोसील जो होता है उस कंडीशन में आपके जो टेस्टिस होते हैं उसके ऊपर जो मोटी मोटी जो अंडकोश के अंदर जो मोटी मोटी नसें जो होती है वो बनना शुरू हो जाती है टेस्टिस के ऊपर की तरफ, और उसकी वजह से उनको अंडकोश में भारीपन या दर्द महसूस हो सकता है। और उस वजह से वेरिकोसील के कारण आपके अंडकोश में कभी कभी आपको जो टेस्टिस होते हैं उसमें सिकुड़न होना शुरू हो जाती है। साथ ही साथ आपको ऐसी जो कंडीशन होती है उस कंडीशन में आपके शुक्राणुओं पर इसका बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। लो स्पर्म काउंट का यानी शुक्राणुओं की कमी का, और ये बहुत बड़ा कारण होता है वेरिकोसील। अगर ऐसी कंडीशन है तो वह भी आपके लिए काफ़ी घातक हो सकती है। आपके फीमेल पार्टनर को प्रेगनेंसी में परेशानी आ सकती है, क्योंकि आपको वेरिकोसील की वजह से अक्सर देखा गया कि शुक्राणुओं की कमी हो जाती है, और जब शुक्राणु नहीं बन पाते हैं प्रॉपरली तो उस वजह से आपके जो फीमेल पार्टनर है उनको प्रेगनेंसी नहीं हो पाती है। यह एक बहुत बड़ा कारण होता है पुरुषों के अंदर वेरिकोसील। इसके बाद में जो पुरुषों में बड़ा कारण देखने को मिला है वो होता है उनके अंडकोश में किसी प्रकार का कोई इन्फ्लेमेशन या इन्फेक्शन हो जाना, जैसे एपिडिडिमाइटिस हो जाना या ऑर्काइटिस हो जाना। ऐसी जो कंडीशन होती है उस कंडीशन में उनके अंडकोश में भारीपन या दर्द महसूस हो सकता है, उसमें हार्डनेस आ जाती है, रेडनेस आ जाती है, उसमें स्वेलिंग आ सकती है। अगर ऐसी कंडीशन है तो वह भी कहीं ना कहीं आपके जो स्पर्म काउंट्स पर इसका असर पड़ डालती है, और उसी वजह से आपके फीमेल पार्टनर को प्रेगनेंसी में परेशानी आना शुरू हो जाती है। इसके साथ साथ ही अगर आपके अंडकोश छोटे हैं, अंडकोश में जो टेस्टिस है उसका अगर प्रॉपर्ली डेवलपमेंट नहीं हुआ है, उस वजह से जब आपको जो टेस्टिस है वो प्रॉपर डेवलप नहीं होंगे तो उनमें स्पर्म प्रोडक्शन नहीं हो पाता है, और उस वजह से आपको जो शुक्राणु है, शुक्राणु की कमी या शुक्राणुहीनता की आपको शिकायत आ जाती है। इसके साथ साथ ही अगर आपको अनडिसेंट टेस्टिकल्स है, यानी आपके जो टेस्टिस हैं वो आपके अंडकोश में नहीं आए हैं, वो आपके जो अंडकोश हैं उसके अंदर अगर टेस्टिस नहीं है, जिसको बोलते हैं अनडिसेंट टेस्टिकल, वो पेट के निचले हिस्से में ही रह गए हैं, तो यह भी पुरुषों के अंदर शुक्राणु की कमी का एक बहुत बड़ा कारण है, और उस कंडीशन में शुक्राणुहीनता की जो शिकायत है वो अक्सर देखने को मिलती है।
शुक्राणु नहीं बन पाते हैं, जब कभी भी आपको अनडिसेंट टेस्टिकल्स की या टेस्टिकुलर एट्रोपी की शिकायत होती है और उसकी वजह से आपके फीमेल पार्टनर को प्रेगनेंसी में परेशानी आती है। इसके अलावा अगर आपको किसी प्रकार की सेक्सुअल प्रॉब्लम आ रही है, यानी आपको अगर पेनिस में इरेक्शन नहीं आ पाता है, इतना इरेक्शन नहीं आता कि आप सेक्स ही नहीं कर पा रहे हैं, जब आप प्रॉपर सेक्स ही नहीं कर पाएंगे तो आपके स्पर्म जो होते हैं, जो शुक्राणु है, वो आपके फीमेल पार्टनर तक नहीं पहुंच पाते हैं और उस वजह से भी आपको जो फीमेल पार्टनर है उनको प्रेगनेंसी में परेशानी आती है। इसके अलावा अगर आपको किसी प्रकार की कोई एसटीडी है, उससे आप ग्रसित हैं, उस वजह से भी ऐसा हो सकता है, या फिर अगर आपको किसी प्रकार का जेनेटिक डिसऑर्डर है, क्लिनफेल्टर सिंड्रोम है, उस वजह से भी आपके अंदर ये जो स्पर्म प्रोडक्शन में प्रॉब्लम आना शुरू हो जाती है। इसके साथ साथ ही अगर आप बहुत ज़्यादा ओबेसिटी से आप ग्रसित हैं, मोटापे से ग्रसित हैं, तो उस वजह से भी आपका स्पर्म प्रोडक्शन पर इसका फ़र्क पड़ता है, असर पड़ता है और उस वजह से आपके स्पर्म प्रोडक्शन में प्रॉब्लम आना शुरू हो जाती है। इसके साथ साथ ही अगर आपको आप कैंसर से ग्रसित हैं या फिर आपको कैंसर में कोई प्रकार का कोई ट्रीटमेंट चल रहा है, कीमोथेरेपी, रेडिएशन वगैरह ऐसी कुछ ट्रीटमेंट चल रहा है, तो उस वजह से भी आपको स्पर्म प्रोडक्शन में जो है वो दिक्कत आना शुरू हो जाती है, शुक्राणुओं के बनने में दिक्कत आना शुरू हो जाती है और उस वजह से आपका फीमेल पार्टनर जो है उसमें उनमें उनको प्रेगनेंसी नहीं हो पाती है। इसके अलावा अगर आपको किसी प्रकार का कुछ एडिक्शन है, आप बहुत ज़्यादा अल्कोहल लेते हैं, बहुत ज़्यादा स्मोकिंग करते हैं या फिर आपको बहुत ज़्यादा आपको नशे की लत से आप पीड़ित है, जैसे चरस, गांजा या इस तरह की अगर आप कुछ नशीले पदार्थ जो होते हैं वो आप लेते हैं, तो उस वजह से भी आपकी जो फर्टिलिटी होती है, इसमें प्रोडक्शन पर इसका जो काफ़ी ज़्यादा प्रभाव या उसका बहुत ज़्यादा दुष्प्रभाव जो होता है वो देखने को मिलता है और उसमें आपको शुक्राणुओं के बनने में आपको दिक्कत आना शुरू हो जाती है और आपकी जो फीमेल पार्टनर है उनको प्रेगनेंसी नहीं हो पाती है। दोस्तों, यह कुछ मुख्य कारण होते हैं, मेजर कॉज होते हैं पुरुषों में और महिलाओं में संतानहीनता के लिए, जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और अगर आपके साथ में भी ऐसी प्रॉब्लम आ रही है तो इन सभी कंडीशंस में मैं आपको सजेशन दूंगा, एक बार आप अपना अगर कुछ भी ट्रीटमेंट ले रहे हैं आप अपने जो स्पेशलिस्ट के अंडर में, तो आप चाहे तो कंटिन्यू करें। उसके साथ साथ आप होम्योपैथी ले सकते हैं। होम्योपैथी दवाओं द्वारा इस तरह की जो कंडीशन होती है उसको दूर करने में काफ़ी हेल्प मिलती है। मैं कई बीच बीच में ऐसी सक्सेस स्टोरी है वो शेयर करता रहता हूँ, जिसमें उनको स्पर्म प्रोडक्शन भी शुरू हुआ है, उनको पीसीओएस या पीसीओडी की शिकायत थी, फाइब्रॉइड थे, वो भी ठीक हुए हैं। ऐसे कई सक्सेस स्टोरी है जो कि मैं बीच बीच में विद रिपोर्ट्स में डालता रहता हूँ। मेरे कहने का मतलब यह है, अगर आपके साथ में भी ऐसी प्रॉब्लम आ रही है तो मैं सजेशन दूंगा एक बार आप होम्योपैथी जरूर लें। प्रॉपर होम्योपैथी ट्रीटमेंट के लिए आप चाहें तो मुझसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, मैंने अपना कांटेक्ट डिटेल दे रखा है। दोस्तों, यह एक छोटी सी जानकारी थी जो आज मैंने आपके साथ में शेयर की कि ऐसे कौन कौन से कारण होते हैं पुरुषों में और महिलाओं में जो कि उनके संतानहीनता के लिए या उनकी इनफर्टिलिटी के लिए रेस्पॉन्सिबल हो सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आज मैंने आपके साथ में जो भी जानकारी शेयर की आपको ये पसंद आई है और आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगी। इसी तरह मेरे साथ जुड़े रहें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि जैसे ही कोई नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ सके। थैंक यू।